दिया। बीजेपी ने महाराष्ट्र में कीर्तिमान स्थापित कर दिया, जिसकी बीजेपी को खुद से उम्मीद थी। एक बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। बीएमसी चुनाव में हार के बाद एक्स पर पोस्ट अब सामने आया है। एमएनएस पार्टी प्रमुख राज ठाकरे की पहली पोस्ट सोशल मीडिया पर इस समय आ चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव आसान नहीं था। धनबल, सत्ता की ताकत बनाम शिव शक्ति की यह लड़ाई थी। हमारे नागरिक सत्ताधारियों के लिए कड़ी चुनौती बनेंगे। मराठी मानुस के खिलाफ कुछ हुआ तो सत्ताधारियों को घेरेंगे, इस बात का भी जिक्र किया यहां पर राज ठाकरे ने। ये तस्वीरें चुनाव के मौसम में आपने देखा था। दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ तो आए, उम्मीद थी नहीं, लेकिन बीजेपी ने उन सपनों को देखिए चकनाचूर कर दिया। और बीजेपी ने इस समय जो पताका लहराया जीत का, पूरे महाराष्ट्र में उसका जश्न का माहौल है। एक एक सीटों पर बड़ी जीत मिली। कई ऐसी सीटें थी जहां पर मुकाबला तो कड़ा दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे कल का दिन वक्त आगे गुजरता गया, बीजेपी ने वो कमाल कर दिखाया जो उम्मीद थी। 20 सालों के बाद ठाकरे ब्रदर्स आए चुनावी मैदान में। मानो ऐसा लगा कि केवल ये दोस्ती, ये मिलन चुनाव के लिए था, लेकिन हार का सामना और अब आगे क्या करेंगे तैयारी, ये होगी देखने वाली बात। वहीं सिर्फ उद्धव ही नहीं, राज ठाकरे भी इन चुनावों में पूरी तरह से फुस हो गए। देखिए ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 6 सीटें थी। नवी मुंबई की एक सीट पर जहां हम बात कर रहे हैं, नवी मुंबई में एक सीट, मुंबई में 6, ठाणे में एक सीट, नासिक में एक सीट और कल्याण की 5 सीटें, जहां पर राज ठाकरे का पूरी तरह से सुपड़ा साफ और यहां पर हासिल नहीं हुआ कुछ भी। वहीं आगे अगर बात करें तो ये वो सीटें थी जहां पर बहुत महत्वपूर्ण थी। यहां पर उम्मीद थी राज ठाकरे को कि हाँ यहां पर कुछ बेहतर होगा। वहीं देवा भाव की आंधी में ठाकरे बंधु पूरी तरह से उड़ गए। करीब 45 सालों के बाद बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है देवेंद्र फडणवीस ने। बीएमसी चुनाव तो जीता ही, साथ ही ठाकरे बंधुओं का घमंड भी चूर चूर कर दिया। लेकिन वहीं बीएमसी में आखिर किस पार्टी को कितना वोट मिला वो आपको दिखा रहे। देखिए बीजेपी की बात करें, लगभग 11,79,273 कुल वोट का प्रतिशत यहां पर था 21.58। वहीं एसआई शिंदे गुट की बात करें 2,73,236, 5% वोट शेयर। इसके साथ ही शिवसेना की बात करें 7,13,736 वोट शेयर, 13.13। एमएनएस की बात करें तो देखिए 74,946 वोट का शेयर, 1.37। कांग्रेस की बात करें तो 2,42,646 वोट का शेयर, 4.44। आप बीजेपी का आंकड़ा आप देखिए कितना तेजी ग्राफ बढ़ा है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। जश्न की ये तस्वीरें हैं देश की सबसे अमीर महानगर पालिका में सत्ता के एक नई युग की शुरुआत। मुंबई की जनता ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति को बीएमसी की कमान सौंप दी है, जिसके साथ ही मुंबई में अंत हो गया ठाकरे परिवार के वर्चस्व का। अंत हो गया उस हनक का जिसे मुंबई में सत्ता, सरकार और शासन का पर्याय माना जाता था। 25 सालों से बीएमसी की सत्ता पर काबिज ब्रांड ठाकरे भरभरा कर गिर पड़ा। जिस बाला साहेब को कभी मुंबई का सबसे बड़ा सरकार माना जाता था, उनके बेटे और भतीजे मिलकर भी उस शहर में उनकी विरासत को नहीं बचा पाए, जहां कभी उनकी तूती बोला करती थी। मुंबई में भी एक बड़े विजय की ओर हम जा रहे हैं। यहां पर अभी काउंटिंग चल रहा है, लेकिन जो ट्रेंड्स है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं मुंबई में पूर्ण बहुमत हमको मिलेगा। मुंबई में महापौर हमारा महायुति का बनेगा। सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ जाना और हिंदुत्व के मुद्दे पर नरम रुख अपनाना क्या उद्धव ठाकरे को भारी पड़ा, जिसके चलते महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ने उद्धव ठाकरे को बाला साहेब की विरासत से खारिज कर दिया। खिसकती सियासी जमीन को बचाने के लिए करीब 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे साथ आ गए। चुनाव के दौरान मराठी अस्मिता के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। भाषा और क्षेत्र के नाम पर खूब जहर उगला, लेकिन हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर खामोश रहे। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम मुंबई में मुस्लिम या बुर्के वाली मेयर का दावा करती रही, लेकिन इस पर भी उद्धव और राज ने कुछ नहीं बोला। और आज शिवसेना उबाटा उस गठबंधन में है जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, जिसमें आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता है। आज यदि शिवसेना उस गठबंधन में खड़ी है जहां अफजल हालात का मारा है, जहां याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जहां ओसामा को जी कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहने वाले और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वालों के साथ अगर आप खड़े होंगे
तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता भली भांति इसका उत्तर देगी। शिवसेना ने पहली बार 1985 में बीएमसी की सत्ता हासिल की थी, जिसके बाद 1997 से 2022 तक बीएमसी में ठाकरे परिवार की हुकूमत लगातार कायम रही। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बुरी तरीके से पटखनी खाने के बाद शायद ठाकरे बंधुओं को पहले ही अपनी सियासत खत्म होने का अंदेशा सताने लगा था। लेकिन साथ आने के बाद भी उनकी सियासत निगेटिव ही बनी रही। कहा था सब जगह एक भगवामय वातावरण था और अभी मेजॉरिटी मेयर की कुर्सी पे जय श्री राम और आई लव महादेव के विचार के सोच के हमारे मेयर सब जगह महायुति के बैठने की पूरी तरीके से तैयार। मुंबई में जो लोग एक नकारात्मक एजेंडा चला रहे थे, लोगों को भावुक मुद्दों में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, आज मुंबई में केवल 2 भाई हैं। उन दोनों भाइयों का नाम है लाडका भाव एकनाथ शिंदे जी और देवा भाव देवेंद्र फडणवीस जी, और उनका लास्ट नेम विकास है। और आज लोग विकास चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। महाराष्ट्र और मुंबई हिंदवी साम्राज्य के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है। पूरे चुनाव के दौरान ठाकरे बंधु भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटने की राजनीति करते रहे। बीजेपी ठाकरे ब्रदर्स पर भाषा और क्षेत्र के नाम पर हिंदुओं को तोड़ने का आरोप लगाती रही। साथ ही सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे लोगों के बीच केंद्र और राज्य सरकार के कामों को गिनाकर डबल से ट्रिपल इंजन सरकार का आशीर्वाद मांगते रहे। एकनाथ शिंदे ने तो पहले से ही बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर दावा ठोक रखा था। ऐसे में हिंदुत्व से दूरी और हिंदुओं को बांटने की राजनीति ने शायद ठाकरे बंधुओं को जनता के दिलों से ही उतार दिया।